बैठिए। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है पंचकोटि महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। देवी और सज्जनों, आज के बाद सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। वैसे तो कौन बनेगा करोड़पति में जो भी खिलाड़ी आया उसने अपनी एक अलग छाप छोड़ी, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्होंने अपनी बातों से, अपनी योग्यता से और अपने व्यक्तित्व से हम सब के ऊपर ऐसा गहरा असर डाला कि उनकी बातें आज तक हमें याद हैं। ये वो चेहरे हैं जो हमारी पहचान है, हमारी शान है। और जब ये कौन बनेगा करोड़पति के बारे में बातें करते हैं तो उन बातों को सुनकर हमारी शान और भी बढ़ जाती है। हाँ, यही रास्ता है तेरा। हम 5 दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठे थे और वहाँ से 50 लाख रुपए जीत करके आए हैं। लेकिन मैं आज एक बात बोलना चाहूँगा, 50 लाख रुपए से ज़्यादा मुझको जो चीज़ इस शो से प्राप्त हुई है वो है मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास। क्योंकि मुझको यकीन हो गया है कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य है, मेरे अंदर वो ताकत है जो इस मंच ने मुझको दिया है। हालांकि मैं आज भी अपनी उसी हगलाने की समस्या से पीड़ित हूँ, लेकिन वो लोग जो मेरी इस समस्या पर हंसते थे, वो लोग जिन्होंने कभी मेरा मजाक उड़ाया था, आज उनकी सोच, उनका नजरिया पूरी तरीके से बदल चुका है। और मेरे भी अब दिल में उन लोगों के प्रति कोई मलाल, गिला, शिकवा नहीं रहा। मैंने उनको भी माफ कर दिया। ये थे महेंद्र सिंह राठौड़, जिन्होंने इस मंच से संदेश दिया था कि अपने से मुंह फेरने वाले को मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाता है। और 18 साल के अमन एक हैं। वो दिल्ली की झुग्गी बस्ती से आए थे। उनसे हमें पता चला कि सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए। हॉट सीट पर बैठकर आया आज मुझे पूरे 10 हफ्ते हो चुके हैं। मैं एक स्लम एरिया में रहता हूँ और इसीलिए मैं अपने दोस्तों को अपने घर लाने में मुझे काफ़ी दुख होता था और काफ़ी शर्म भी आती थी कि यार मैं स्लम एरिया में रहता हूँ, अपने दोस्तों को क्या बताऊँगा इसके बारे में। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में जब उन्होंने मेरा एपिसोड देखा तो मुझे पता चला मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं। उन्होंने इस बात का हल्का सा भी नोटिस नहीं किया कि मैं एक स्लम एरिया में रहता हूँ। केबीसी ने मेरे अंदर का इस बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स को दूर किया है कि मैं एक छोटी जगह पे रहता हूँ और मेरे फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर कर दिया है। इसकी वजह से मैं कोई भी डिसीजन लेने, जैसे कि अपनी पसंद का सब्जेक्ट पढ़ने या कोई आगे की स्टडीज़ करने के लिए मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। यही आम आदमी का शो है और इस बात के लिए मैं कौन बनेगा करोड़पति और अमिताभ जी का धन्यवाद करता हूँ। कौन बनेगा करोड़पति को महेंद्र और अमन जैसे सभी खिलाड़ियों पर गर्व है और बहुत बहुत नाज। नाज तो हमें सिसाई कलिरावन हरियाणा से आए देवेंद्र सिंह पर भी है। भले ही ज्ञान के मामले में इन्होंने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी हो, लेकिन सामान्य ज्ञान के मामले में इनका जवाब नहीं है। इन्होंने 6,40,000 रुपए जीत लिए थे सिर्फ एक लाइफलाइन की सहायता से। आज देखते हैं कि कुश्ती में दिलचस्पी रखने वाले देवेंद्र जी इस खेल के 13वें प्रश्न को धोबी पछाड़ मार पाते हैं या नहीं। देवेंद्र सिंह जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। और मैं जनता से आग्रह करूंगा कि इनका तालियों के साथ अभिनंदन करें। और इनके साथ जो साथी आए हुए हैं, इनके मामा जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। उनके मित्र प्रदीप राणा जी, इनको भी नमस्कार करता हूं और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इनके एक भतीजे हैं जिनको ये चाहते हैं कि वो यहाँ से धनराशि के सहयोग से एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनाएं ताकि वो ओलंपिक में जा कर के स्वर्ण पदक जीतें। और ये इनकी एक आशा है। और आपको हम अब क्या कहें, गेम को आगे बढ़ाते हैं। आपकी 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज, अजीत रानाडे जी। अजीत जी, एक बार फिर आप हमारे सामने
प्रकट होइए। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका अजीत रानी। देवेंद्र सिंह जी, हाँ जी सर। आरंभ किया जाए? हाँ सर। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आज इस खेल का पहला प्रश्न होगा, 9वां प्रश्न आपके लिए, हाँ जी। और वो दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। 3 लाइफलाइन आपकी जीवित है। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। देवेंद्र सिंह जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजीव गांधी का मध्य नाम क्या था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए फिरोज, बी रत्न, सी माणिक या डी मोती। हाँ जी। समय की कोई पाबंदी नहीं है। 6,40,000 पे हैं आप। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। 3 लाइफलाइन है आपके पास। फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। राजीव गांधी का मध्य नाम फिरोज, राजीव गांधी। रत्न, माणिक या मोती। इनकी माँ का नाम था सर इंदिरा गांधी। जी इनकी माँ का नाम था इंदिरा गांधी जी और इनके पिताजी का नाम था फिरोज गांधी। जी। फिरोज खान, शायद फिरोज खान। हाँ, फिरोज गांधी सर। और बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। राजीव गांधी, राजीव फिरोज गांधी। माणिक, रतन, राजीव रतन गांधी। बीच का नाम राजीव गांधी के मध्य नाम क्या था? हाँ जी। चलो फोन अ फ्रेंड करते हैं सर, देखा फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे? हाँ जी। ऑलराइट। कबीर जी, देवेंद्र सिंह जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसे अंकित किया जाए और 3 नाम पेश कीजिए जिनसे देवेंद्र सिंह जी बात कर सकते हैं। ये रहे 3 नाम। क्या लगता है इन मित्रों में से किसके पास इसका उत्तर होगा? डीसी अग्रवाल सर के पास होना हाँ जी? चाहिए सर। डीसी अग्रवाल। ओके, कंप्यूटर जी, डीसी अग्रवाल दुर्ग में फोन लगाया जाए। और क्या कर रहे हैं डीसी अग्रवाल? ये प्रोफेसर हैं सर। प्रोफेसर हैं। हाँ जी। हेलो डीसी अग्रवाल जी, जी। नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। अमिताभ बच्चन? जी जी सर। अरे सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आपके अग्रवाल साहब? सर मेरे जीवन का आधा सपना आज पूरा हो गया सर। मेरे जीवन का सपना था कि मैं आपके सामने में बैठूं और बातें करूं। आज आपने मेरा आधा सपना पूरा कर दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, अग्रवाल। सर। मेरे सामने देखिए अग्रवाल साहब, आपके मित्र बैठे हुए हैं जिनका नाम है देवेंद्र सिंह, जी सर। और वो हॉट सीट पर हैं और 6,40,000 रुपए जीत चुके हैं। जी सर। अब आपकी मदद मांग रहे हैं। एक प्रश्न पे आकर अटक गए हैं। आप चाह रहे हैं कि आप उनकी मदद करें। जी सर। तो एक प्रश्न आएगा, ये पढ़ के सुनाएंगे आपको ये प्रश्न। उसके 4 ऑप्शन है, ABCD। आपको बताना है सही क्या है। और जी यदि सर। आपने सही उत्तर दे दिया तो देवेंद्र सिंह जी 12,50,000 रुपए जीत जाएंगे। जी सर। तो तैयार रहिएगा और देखिए ये 30 सेकंड मिलेंगे केवल आपको, जी सर। और वो बड़ी जल्दी निकल जाते हैं, इसलिए जल्दी से उत्तर दीजिएगा। जी सर। अगली आवाज देवेंद्र सिंह जी की। देवेंद्र सिंह जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर, राजीव गांधी के मध्य का नाम क्या है? राजीव मध्य। गांधी के बीच का नाम क्या है? ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन बोलिए। फिरोज, रतन, माणिक, मोती। फिरोज, रतन, माणिक, मोती। मुझे फिरोज लगता है। सर, लगता तो मेरे को भी फिरोज है। फिरोज ही लगता है क्योंकि उनके जो पापा थे उनका नाम फिरोज गांधी था। सर, बीच का और नहीं हो सकता क्या? नहीं, मेरा अनुमान यही है, फिरोज ही होता है। क्या करना चाहेंगे आप? 2 लाइफलाइन अभी भी हैं आपके पास, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। यदि आपको संदेह हो रहा हो तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, डबल डिप लेते हैं, देखा जाएगा। डबल डिप लेना चाहेंगे? हाँ जी। कंप्यूटर जी, देवेंद्र सिंह जी अपनी तीसरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए इसे।
देवेंद्र सिंह जी, अब आपको मैं बता दूं कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं, आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। 2 अवसर दिए जाएंगे आपको सही उत्तर देने के लिए। आपका पहला उत्तर क्या है? फिरोज। ए फिरोज। कंप्यूटर जी, ए फिरोज पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही है या नहीं। देवेंद्र सिंह जी, आपका ये उत्तर गलत है। ये गलत है एक तो अवसर और है आपके पास। रत्न, सी माणिक, डी मोती, इन तीनों में से कोई मोती एक। तो नहीं है सर। फिरोज गलत है तो मोती भी नहीं है। रतन, माणिक। माणिक सरकार ऐसा कुछ नाम सुना है वो। दूसरा उत्तर राजीव। बताइए। रतन गांधी। रतन। पानी पीता हूं सर। अवश्य पानी पीजिए। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सर। यहां आकर के जितने भी प्रश्न हैं वो थोड़े से पेचीदे हो जाते हैं। आसान प्रश्नों का समय बीत चुका है अब देवेंद्र सिंह। वो बात सही है सर। दूसरा उत्तर बताइए। सर देखा जाएगा सी। आप कह रहे हैं सी। हाँ जी। श्योर है? श्योर ही है सर। ताला लगा दिया जाए इसे। हाँ जी। कंप्यूटर जी, सी माणिक पर ताला लगाइए और बताइए कि देवेंद्र सिंह जी सही है या नहीं। देवेंद्र सिंह जी, ये उत्तर गलत है। सही उत्तर है रत्न, राजीव रत्न गांधी। कोई बात नहीं सर। आप नीचे आ गए हैं देवेंद्र सिंह जी 20,000 रुपए पर, कोई बात नहीं सर। और बड़ा कष्ट हो रहा है। राजीव, कमल और रत्न आभूषण, हाँ जी। ये दोनों शब्द इंदिरा के माता पिता कमला और जवाहर के नाम से लिए गए। बिल्कुल सर। कमला और जवाहर के नाम से लिए हाँ गए। जी। राजीव रत्न गांधी। बहुत दुख हो रहा है हमें। कोई बात नहीं सर। चलिए, तो आप 20,000 रुपए जीतते हैं। हाँ जी। ये आप चेक अपने पास रखिए, ये आपका है। हाँ सर। और एक बार फिर हम आपका अभिनंदन करते हैं। आप हमारे साथ आए और खेले, अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आइए देवेंद्र सिंह जी, आइए सर, इधर करें। थैंक यू। तो अब मैं जितने भी कंटेस्टेंट्स बाकी बचे हुए हैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि बहुत ही सोच समझ करके आप खेलें। आपके सामने अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है। तैयार हो जाइए। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। स्वतंत्र भारत की इन महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं को उनके घटने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आपको सजाना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, पहला आम चुनाव। बी, संविधान का लागू होना। सी, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। डी, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार। ए, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। बी, अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सी, जवाहरलाल नेहरू's डेथ। डी, फर्स्ट नॉन कांग्रेस यूनियन गवर्नमेंट। समय समाप्त हो गया। प्रश्न पढ़ते पढ़ते समय समाप्त हो गया। ओके, देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम और उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले संविधान का लागू होना, अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बी, फिर आता है ए, पहला आम चुनाव, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। फिर आता है सी, जवाहरलाल नेहरू डेथ या उनकी मृत्यु। और अंत में डी, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार। आइए देखें इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 2 ने, और सबसे तेज उत्तर किसका है? अनिल कुमार सिन्हा का। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। बस 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 ये मत कीजिए। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा खेलिएगा। और अब मेरे सामने बैठे हैं पटना बिहार से आए 35 वर्षीय अनिल कुमार सिन्हा जी। इन्होंने MSc किया हुआ है, पेशे से एक बैंक प्रबंधक हैं।
ये कविताएं, चुटकुले सुनने और सुनाने में बेहद विश्वास रखते हैं और मेरा विश्वास है कि अभी अभी आप तुरंत इसी वक्त एक चुटकुला सुना दीजिए हमें। जरूर सर। सर चुटकुला ऐसा है, एक सज्जन जो हैं अपनी वाइफ को डेली सुबह में ठंडा पानी चेहरे पे डाल के उठाया करते थे। अब आप बताइए क्यों ऐसा था सर, तो उसके बाद मैं बता दूंगा। तो ये हमसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं? हाँ सर, अगर आप प्रश्न पूछना तो हमारा काम है भाई साहब। सर वो तो सही है सर, अभी तो आप पूछेंगे ही। आमतौर पर सोते हुए के ऊपर अगर पानी डाल दिया जाए तो वो जाग जाता है। सर आमतौर पर आदमी, अगर इंसान या महिला कोई भी गर्म हो तो उसके ऊपर अगर ठंडा पानी डाल दें तो वो ठंडा हो जाता है। आप बताइए कि वो सो रही थी सुबह सुबह या गर्म थी? सर आपका जवाब जो होगा वो तो हमेशा सही होगा सर, बट मेरी थिंकिंग जो है जी। उसमें ये था कि उन सज्जन के ससुर जी ने कहा था कि मैंने अपनी बेटी को फूलों की तरह नाजों से पाला है, इसको कभी मुरझाने मत देना। इसलिए वो डेली सुबह पानी डाल के उठाया करते। तो प्रातः काल उनके ऊपर पानी जो ठंडा है पानी डाल दिया डाल के उन्होंने। वाह, बहुत खूब। अनिल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका। कुछ कहना चाहता हूँ सर। जी बोलिए। सर आपके सामने बैठना तो हर एक का सपना है सर, और जब से केबीसी आया है तब से हर आदमी जो 18 साल से ऊपर का है, वो 70-75 साल तक जब भी जो भी हो, हर आदमी चाहता है आपके सामने ज़रूर बैठे सर। और मैं केबीसी जब से शुरू हुआ 2000 से, तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ सर। आप तो हमेशा बोलते हैं केबीसी मतलब कौन बनेगा करोड़पति, बट केबीसी के 5 संस्करण में मैंने इनका 5 बार अलग अलग नाम रखा है सर। मैं चाहता हूँ आपके सामने उसको बताना। जी, मैंने शायद इसको जो आपने वीडियो क्लिप बनाया है उसमें आपने वर्णन किया है। मैंने तो हम वर्णन चाहते हैं कि दर्शक हैं पहले वीडियो क्लिप देख लें, फिर उसके बाद चर्चा होगी इसके बाद। मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ। मेरा एक जॉइंट फैमिली है। मेरे फादर अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बट मेरे अंकल उस फैमिली को लीड करते हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अभी मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के रूप में कलकत्ता में पोस्टेड हूँ। कॉलेज लाइफ में मैं सोचता था कि मैं एक डॉक्टर बनूँ, बट फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड के कारण मुझे लगा कि उतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो फिर मैंने सिंपली अपना पोस्ट ग्रेजुएशन तक कंप्लीट किया। मैं सपोर्ट से आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, मैं किसी का कंधा इस्तेमाल करके आगे नहीं आना चाहता हूँ। मैं जो करूँगा खुद से करना चाहूँगा, और अगर नहीं भी कर पाया तो मैं ये समझूंगा कि मैंने प्रयास तो किया ना। मैंने सुना है पिछले 11 साल से ये प्रयास कर रहे हैं केबीसी में जाने का। मेरी शादी के बाद शायद एक केबीसी आया है, तो उसमें इनको मैंने देखा रात भर जाकर एसएमएस करते मैंने देखा है। एक धुन सा है इनको अमिताभ बच्चन से मिलने का और हॉट सीट पे जाने का। है तो वही कौन बनेगा करोड़पति, पर मेरे लिए उसके मायने बदलते रहे हैं। पहली बार तो सही में वो कौन बनेगा करोड़पति था, उसके बाद मेरे लिए बन गया कब बनूंगा करोड़पति, फिर बन गया कैसे बनूंगा करोड़पति, फिर हो गया कब तक बनूंगा करोड़पति, उसके बाद क्या बन पाऊंगा करोड़पति। जब मैंने ये पूछा क्या बन पाऊंगा करोड़पति, तब आप लोगों ने हाथ बढ़ाया है। अब मुझे उम्मीद है कि हाँ मैं बन पाऊंगा करोड़पति। बहुत खूब। आपको उम्मीद है कि आप बन पाएंगे करोड़पति। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल कुमार जी। ये बताइए पहले आप यहाँ किसे लाएं अपने साथ? मैं अपने छोटे भाई को लूँ, सबसे छोटा भाई मेरा है सर। जी, आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, सुबोध मेरा नाम है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर एक जब आपका परिचय हुआ था अनिल कुमार जी, तो आपने अपने परिचय में ये कहा कि आप एक अस्पताल बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर कभी भी कोई अगर घटना घट जाए किसी के साथ और इमीडिएटली तुरंत अगर उनका इलाज ना हो तो कई बार दर्दनाक हो जाता है। आपके छोटे भाई, उनका भी दुर्भाग्यवश इसी तरह देहांत हो गया। और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये गाड़ी का हुआ या? सर वो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी के सिलसिले में एग्ज़ाम देने पंजाब गया था सर जी। उस मोहल्ले से 3 लोग गए थे। कोई गुड्स ट्रेन पहले गिरी हुई थी, उस पर जाके ये चढ़ गई ट्रेन। अच्छा, ट्रेन एक्सीडेंट में इसका डेथ हुआ सर, और बिहार से इतना दूर पंजाब में हुआ। उन 3 जनों में एक बंदा जो था वो घायल हो गया। उसने मैसेज दिया घर पे, और जैसे ही मैं पंजाब पहुंचा, मैं एक्सीडेंट साइट पे गया सर। वहाँ मैंने देखा इतना विभत्स दृश्य, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ सर। भगवान ना करे दुश्मन को भी उस सिलसिले से 2-4 होना पड़े। बट मैं वहाँ इसलिए गया सर कि मेरा भाई तो पता हो गया, पर तीसरा बंदा मिसिंग था। और मैंने ये सोचा कि अगर भाई नहीं है तो भाई के जैसा दोस्त है तो वो भी भाई के बराबर, उसको खोजूँ। वो वहाँ नहीं मिला सर। फिर हॉस्पिटल में गया, वहाँ भी नहीं मिला। तो फिर मैं गया चंडीगढ़, उसके ट्रीटमेंट का व्यवस्था करवाया। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर मुझे यहाँ से मौका मिले तो मैं चाहूँगा एक हॉस्पिटल बनाना, और अगर मैं एक इंसान को भी बचा पाया तो मैं यही सोचूंगा कि उसमें मेरा भाई जिंदा है। बस आपसे यही आशीर्वाद लेना है।
बहुत कष्टदेय होता है अनिल कुमार जी इन चीज़ों के बारे में वर्णन करना। हम नहीं चाहते कि दोबारा किसी के भी साथ इस तरह की दुर्घटना हो और आपका जीवन और भी आगे चलकर सुखमय हो। सर इस ओर आपका ध्यान न जाते हुए चलिए खेल के बारे में सोचते हैं और अच्छी बातों के बारे में सोचते हैं। आज आप यहाँ एक बहुत ही हंसमुख सर इंसान की तरह यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि आपका यहाँ पर जितना भी समय है वो हंसते खेलते बीते। सर एक चीज़ मैं कहना चाहता जी। हूँ, उस माहौल से थोड़ा निकलने के लिए, थोड़ा जी, सा जी। इस तरफ आने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ सर, उससे क्वेश्चन आप ना पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है सर। हिंदी इंग्लिश का नहीं कोई सानी, जितना पढ़ो बची रहे कहानी। मैथ और साइंस समझ ना आए, जब देखो तो रोना आए। और हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत बेवफा, रात में पढ़ो दिन में सफ़ा। अब बच गई संस्कृत मेरे भाई, जिसकी मैंने कभी की नहीं पढ़ाई। तो बस सर ये सारे सब्जेक्ट छोड़ के बाकी जो आप पूछिए सर मैं तैयार हूँ। भाषा पे तो कोई प्रतिबंध नहीं है ना। उसी की तो परिभाषा लेने आया हूँ सर। चलिए सर आप इसी तरह हंसते रहे अनिल कुमार Thank जी, you, sir. आपके आगे का जीवन भी इसी तरह हंसमुख रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। अनिल कुमार जी जल्दी से आपको मैं रूल्स पढ़ दूंगा। सर 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला प्रश्न होगा 5,000 रुपए का। बढ़ते बढ़ते 13वें प्रश्न में जाएंगे जो देगा आपको 5 करोड़ रुपए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको न मालूम हो तो आपकी सहायता के लिए, सुविधा के लिए 4 हमने लाइफलाइंस रखी हुई हैं। अब आपको बताना है आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे। सर मेरे लिए 9 नंबर बहुत लकी रहा है सर। 9 नंबर सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। मैं हमेशा मैक्सिमम में ही बिलीव करता हूँ सर। 9वें मैं प्रश्न, चाहूँगा 9वें प्रश्न में। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है खेल के अंदर। सर। आमतौर पर जितने भी यहाँ आते हैं सर, कंटेस्टेंट्स maximum वो छः छठे प्रश्न पर हैं लगाते सर। हैं 1 लाख मेरे से। पहले वाले 3 लगाए तो 6 और 3 मैं 9 पे लगाना चाहता हूँ सर। सर सर 9वां प्रश्न जी। ये हर काम यूनिक ही करते हैं सर। अच्छा, और 11 साल से हम लोग देख रहे हैं सर, इनको इतना हम लोगों को परेशान कर दिए हैं सर। रात रात भर फोन लगाते रहते हैं, सोने नहीं देते। अपने तो ऑफिस से काम करके चले आते हैं जी और रात भर फोन लगाते रहते हैं। कभी मैसेज, कभी ये बोलते हैं वो मिलना है तो मिलना है। हाँ, तो ये तो ये कोई अद्भुत बात नहीं है। अगर 11 कहीं साल जाना है, परिश्रम करना है तो वहाँ तो लगातार सर लगे रहना 11 चाहिए। साल मेरी समझ से बहुत होता है सर। नहीं, इतना नहीं। परिणाम क्या हुआ अंत में ये देखना जी पड़ेगा। सर, परिणाम तो परिणाम आपके सामने मौजूद है कि वो सामने यहाँ विराजमान है। जी सर सर। मेरा ये सोचना भी है सर कि इतने सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, मेरा अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित है जो लोग मेरे से ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं उनका ही हो रहा है ना। जी। तो मुझे अपना प्रयास ही बढ़ाना होगा, हाँ, ना कि बिल्कुल मायूस होना होगा। और ऐसे भी सर मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, इसलिए मैं हमेशा बी पॉजिटिव हूँ। और सर रही बात रात रात भर जागने की सर, तो मेरा जॉब ऐसा है कि मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पाता है सर। पब्लिक डीलिंग है। मैं सर कभी कभी सुबह में खाना तक नहीं बनाता हूँ, 2 घंटा वो इस्तेमाल करता हूँ और रात में एपिसोड देखने के बाद का 2 घंटा मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो ऑब्वियसली इन लोगों को परेशानी होगी ही होगी सर। जी जी जी। बट बगैर परिश्रम का कहाँ से मौका मिल पाएगा बिना सर? परिश्रम के कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो बस सर आज उसका सुफल है कि मैं आपके सामने तो हूँ सर, और मेरे लिए यही बहुत है सर। बहुत बहुत बधाई आपको। 9वें प्रश्न पे आप अपना मन चाहा पड़ाव लगाना चाह रहे हैं और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इतना ऊंचा मन चाहा पड़ाव आज तक अभी तक किसी भी कंटेस्टेंट ने नहीं किया है। सर ऐसा है सर, मेरा सोच है कि कई एक बार जैसे अभी मेरे से पहले ही हुआ, वो जान रहे हैं सब कुछ पर उन्होंने एक रिस्क लिया, इतने नीचे गिर गए। तो कभी अगर गिरना भी पड़े तो फिर ऐसा हौसला रहे कि उठ के चल पाएं, ऐसा नहीं हो कि गिर के सीधे खाई में चले जाएं और अस्तित्व ही खत्म हो जाए। लेकिन अनिल कुमार जी देखिए सर 12:50 पर भी पहुंचना पड़ेगा। तो सर वहाँ पहुँचने के पहले अगर मुझे लगे कि मेरी क्षमता जवाब दे रही तो मैं क्विट तो कर सकता हूँ जी, सर। ये तो सही। ये बात है सर। चलिए। वहाँ तक श्रीमती टिकटिकी की बात है सर। तो अगर आंसर आ रहा हो तो 45 सेकंड इज मोर देन इनफ, और अगर नहीं आ रहा हो तो 45 सेकंड भी सर आंसर नहीं दे पाएगा। बिल्कुल सही तो कहा। बस सर कोशिश करते हैं सर। बहुत बहुत बधाई आपको। 9वां प्रश्न सर। 12,50,000 रुपए आपने अपना मन चाहा पड़ाव लगाया है, इसे अंकित किया जाए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। आपके सारे चेक्स मेरे पास यहां पर मौजूद हैं अनिल कुमार जी। शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। चलिए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। अनिल कुमार जी पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या क्रिकेट में एक फील्डिंग पोजीशन है?
और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राउंड हेड, बी स्क्वायर लेग, सी लॉन्ग टेल या डी शॉर्ट हैंड। बी सर, स्क्वायर लेग। बी स्क्वायर लेग? Yes, sir. फाइनल आंसर? Final, ताला sir. लगा दिया जाए। Yes, sir. कंप्यूटर प्लीज लॉक बी स्क्वायर लेग इज द राइट आंसर। 5000 जीत गए आप। ये अप्रोक्सीमेटली आधे रास्ते पर होता है बाउंड्री के, ऑन द लेग साइड, स्क्वायर लेग। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नजरबंद शब्द का अर्थ क्या होता है? नजरबंद। आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कास्ट नजर, नजर लगाना, बी बंदी बनाना, सी उपहार देना या डी दिखना बंद होना, इनएबिलिटी टू सी। नजरबंद। बी सर, बंदी बनाना। बी बंदी बनाना। यस सर। श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए। सर। कंप्यूटर जी, बी अरेस्ट या बंदी बनाना पर ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर है आपका, और 10,000 जीत गया। किसी को कड़ी निगरानी से किसी निश्चित सीमा से बाहर न जाने की सजा को नजरबंद कहते हैं। तीसरा प्रश्न अब आपके सामने में रखने जा रहा हूं अनिल कुमार जी। ये देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका उत्पादन मेगावाट में मापा जाता है? मेगावाट में, आउटपुट ऑफ विच ऑफ दीज इज मेजर्ड इन मेगावाट। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पेट्रोल, बी मिनरल, सी पावर या डी नेचुरल गैस। पेट्रोल, खनिज पदार्थ, ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। मेगावाट। सी पावर। श्योर है? यस फाइनल उत्तर आप? सर। ताला लगा दिया जाए। सर। कंप्यूटर जी, सी पावर पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जीत गए 20,000 रुपए। वॉट शक्ति की एसआई उत्पन्न इकाई है। ये ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1 मिलियन वॉट्स। पत्नी जी से आप कहाँ मिले? सर, अरेंज मैरिज है सर। अरेंज मैरिज थी आपकी। और कितने वर्ष हो गए आपको ब्याह? 2.5 साल होने जा 2.5 साल होने जा 2.5 साल हो गए। साथ नहीं लाए उन्हें आप? नहीं सर। सर, इसमें बस वही था, छोटे भाई का मदर का वीटो था कि भाई इसी को ले जाओ। ये बोला एक ही बात कि भैया 11 साल से ट्राई कर रहे हैं तो मैं साथ में हूँ, आप तो 2-2.5 साल से हो, इसलिए मुझे जाने दो। ओके, चौथा प्रश्न ये देगा आपको 40,000 रुपए। तैयार है अनिल कुमार जी? 40,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लिबिया किस महादेश में स्थित है? Which continent is the country of Libya located? और आपके ऑप्शन सही है: ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी एशिया या डी अफ्रीका। डी अफ्रीका। अफ्रीका। श्योर है? श्योर। ताला लगा दिया जाए। सर। कंप्यूटर जी, डी अफ्रीका पे ताला लगाइए। यह भी सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गया। उत्तरी अफ्रीका में लिबिया स्थित है और आजकल बहुत ही खबरों में वहाँ पर जी सर। काफ़ी कौतूहल मचा हुआ है। उनके जो लीडर थे गद्दाफी साहब, उनका हाल में अभी उनका असैसिनेशन हुआ है। 40,000 रुपये आपने जीत लिए हैं। अब आ रहा है अगला प्रश्न जो देगा आपको 80,000 रुपये। तैयार हैं इसके लिए अनिल कुमार जी? 80,000 रुपये। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस थीम म्यूजिक को सुनकर फिल्म को पहचानिए। कंप्यूटर जी, म्यूजिक सुनाइए हमें। कुछ अनुमान? नहीं। ऑप्शन देख। चलिए ऑप्शन देख के शायद आपकी बुद्धि में थोड़ी सी रोशनी आए। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए थानेदार, बी दिल तो पागल है, सी आजा नचले या डी
गजगामिनी। सर लाइफलाइन। कोई अनुमान नहीं। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। चलिए ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय वोटिंग के लिए शुरू होता है अब। नब्बे % जनता कह रही है आजा नचले। क्या करेंगे अनिल कुमार जी? जनता के साथ जाएंगे? ऑलराइट, फाइनल उत्तर दीजिए। सी आजा नचले। सी आजा नचले पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर, वेल प्लेड। आजा नचले का थीम सॉन्ग था ये। माधुरी दीक्षित जी ने इस फिल्म में काम किया था। अब आ रहा है 5वां प्रश्न। ये देगा आपको 80,000 रुपए। छुट्टी वगैरह बनाते हैं कि नहीं आप अनिल कुमार जी कभी? सर छुट्टी मैक्सिमम टाइम अप्लाई किया रहता है सर। छुट्टी कैंसिल अप्लाई करना पड़ता है? अच्छा, वैसे नहीं मिलती आपको साल में महीने 2 महीने? उसके लिए भी हमेशा अप्लाई करना पड़ता है ना सर। छुट्टियां जब लेनी होगी तो अप्लाई करना पड़ेगा। और मैक्सिमम टाइम मेरी छुट्टी डिक्लाइन ही होती आई है। अभी स्पेशली मुझे 2 सप्ताह का छुट्टी मिला है सर, इस रीजन पे कि उन्होंने सुना कि 11 साल से ट्राई कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इसके पेशेंस को दाद देना चाहिए और इसको जाने देना चाहिए। यदि आपको ऐसा अवसर मिले कि आप छुट्टी मनाने कहीं जाना चाहें सर, तो कहाँ जाना चाहेंगे और किसको साथ में ले जाना चाहेंगे? ये इतना बड़ा सा नहीं, आप बोल सकते हैं। अब मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ। मुझे छोड़ करके किसके साथ आप जाना चाहेंगे? सर आप अपने आप को एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं सर? नहीं, क्योंकि कंपलसरी है सर किसी सब्जेक्ट में। नहीं, वो नहीं है, क्योंकि मैंने आपके चेहरे की जो मुद्रा थी वो देखी, कुछ ऐसी बदलती हुई देखी। पता नहीं बोलूं या ना बोलूं, साहब नाराज हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। ऐसी बात नहीं सर, आपने कोई कठिन प्रश्न डाल देंगे मेरे सामने, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं सर, आपने ये ऑप्शन दिया कि आपको अगर छुट्टी मिलेगा तो कहाँ जाएंगे। छुट्टी मिलने के बाद पे मैं आश्चर्य कर रहा हूँ सर कि क्या मुझे सचमुच इतना लंबा छुट्टी मिलेगा जबकि मैं कहीं जा नहीं, यदि मिल जाए तो क्या करेंगे आप? कहाँ जाना चाहेंगे? तो सर मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहूँगा। स्विट्जरलैंड जाना चाहेंगे? जरूर। और साथ में किसको ले जाएंगे? साथ में सर इसको बाद में बताया जाए, सोच लेता हूँ तब तक सर। ठीक है, इस पे भी आपको सोचना पड़ रहा है कि हमने सुना है सर, जो आपने लिखित भेजा है यहाँ पर, कि आप आमिर खान साहब के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी जो परफेक्शनिस्ट की एक आदत है उससे बहुत प्रभावित हैं आप। सर लेकिन छुट्टी पे जाने के लिए परफेक्शनिस्ट की क्या जरूरत है? सर वहाँ जाके मैं उनसे यही सीखना चाहूँगा कि काम को कम से कम समय में कैसे खत्म किया जाए। और अरे वो तो काम की बात हो गई ना, ये तो छुट्टी मनाने जा रहे हैं सर। इस तरीके का माइंड सेटअप हो गया, छुट्टी में भी काम ही याद आता है सर। ये बहुत मुश्किल हो गया हम लोग के लिए। ये जो साथी वाला है, इसके साथ एक ऑप्शन भी आपने दिया है। सर मैं जानना चाह रहा था सर, आप ही ओपन करें तो ज्यादा अच्छा। दिया मिर्जा के साथ आप जाना चाह रहे हैं? असली बात ये थी। तो जब हमने आमिर खान का नाम लिया तो ये बहुत खुश है कि चलो बच गए भैया, दिया मिर्जा का नाम नहीं लिया। असलियत ये थी आपकी। क्यों उनके साथ जाना चाह रहे हैं आप? इसमें भी मुझे ही बोलना पड़ेगा क्या? नहीं। आपने कहा कि उनकी सादगी सर और भोलापन उनके चेहरे पर सर, वो आपको बहुत प्रभावित किसी पिक्चर में उनका जब भी लुक है सर, वो एकदम नॉर्मल दिखता है सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत नेचुरल, एकदम नेचुरल लगता है सर। जी, बस जी, ये है सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। आप स्विट्जरलैंड भी जाएं, आमिर खान के साथ भी जाएं, दिया मिर्जा के साथ भी जाएं, और हमें ना ले जाएं आप। सर छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। अनिल कुमार जी तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए इम्पीचमेंट, बी नो कॉन्फिडेंस मोशन, सी व्हाइट पेपर, या डी प्रिविलेज मोशन। महाभियोग, अविश्वास प्रस्ताव, श्वेत पत्र
विशेषाधिकार प्रस्ताव। बीस सेकंड रखें। सर ए इम्पीचमेंट महाभियोग। शो श्योर सर, फाइनल आंसर फाइनल लॉक कर दिया जाए। एकदम सर। कबीर जी ए इम्पीचमेंट महाभियोग को ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। बहुत ही उम्दा जवाब दिया आपने। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। व्हाइट पेपर इज एन ऑफिशियल गाइड टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट। PM has to resign if he fails the motion. Privilege motion होता है against any member of the cabinet and can also be against the prime minister of the country. अनिल कुमार जी, हमने सुना कि आपने MSc की है सर, और आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। सर किन्हीं वजह से आप बन नहीं पाए सर। क्यों ऐसा? सर मेरे पिताजी एक साधारण कर्मचारी थे सर, और हमारा परिवार अभी जॉइंट फैमिली अभी भी 13-14 लोग हैं सर। तो हमारे पास बैकअप में कुछ भी नहीं है, ज़मीन जायदाद मकान कुछ नहीं है सर। एक डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जितना पैसा चाहिए था वो मुझे नहीं लगा कि मतलब उस तरीके से मिल पाएगा, और मैंने प्रयास करने की कोशिश की तो 2 अटेम्प्ट मेरा हुआ नहीं सर। तो मैंने रियलिटी को देखा कि घर की नीड है अभी, तो इस फील्ड को छोड़ो। मुझे लगा कि वहाँ 5 साल पढ़ने के लिए जो भी पैसे लगेंगे उससे अच्छा है कि कोई एक जॉब करके मैं भी घर को सपोर्ट करूँ। इस कारण और सर आजकल मेडिकल में तो बहुत ज़्यादा पैसे धनराशि हालांकि लग जाती चाचा जी ने कहा कि मैं सपोर्ट करूंगा, है। जी हाँ, बट मुझे फिर भी लगा सर, क्योंकि फादर के डेथ के बाद उन्होंने अभी भी मैं जहाँ हूँ सर, चाचा जी का पूरा जी सपोर्ट। आपने बताया अपने जी सर। वीडियो क्लिप जी में। सर। बहुत बस सर, बहुत उनका सहयोग रहा है सर, आपके साथ बहुत जीवन ज़्यादा में। सर। जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर। यह है 7वां प्रश्न। ये दे सकता है आपको 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अनिल कुमार जी ये रहा। (1916) में भारत के इनमें से किस कोयला क्षेत्र में आग लग गई थी जिसे अब तक बुझाया नहीं जा सका है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रानीगंज, बी झारिया, सी बोकारो या डी कोरबा। कोई अनुमान है? श्रीमती टिकटिकी बहुत तेजी बीज से। झड़िया सर, हाँ जी? मुझे बीज झड़िया लग रहा है आपको झरिया लग रहा है? श्योर है? सर। कॉन्फिडेंट? सर ताला लगा दिया जाए। एकदम सर। कबीर जी बी झरिया पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। वाह, बहुत ही सुंदर उत्तर आपका। 3,20,000 रुपए आप जीत गए। ये जमीन के नीचे अंडरग्राउंड ये आग जलती चली जा रही है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में पड़ता है। सर। यहाँ लगभग 100 साल से कोयले की खदानों में सर। आग लगी हुई है। 100 साल से हाँ सर। आग बुझाने के सभी प्रयास अभी तक नाकाम रहे हैं। इसको मैंने भी देखा हुआ है। सर बताइए। इस आग को मैंने भी देखा है। बहुत से शायद यहाँ पर और जितने भी दर्शक हैं हमारे शायद नहीं जानते हैं, मैं भी कोलकाता में काम करता था। हाँ सर। मेरी पहली नौकरी जो थी वो एक कंपनी में लगी थी जिसका कोल का व्यवसाय था। तो कोल माइंस में ट्रेनिंग के लिए वो भेजते थे अपने सभी को, तो मुझे भी भेजा गया था। सर। वहाँ मैंने देखा था इस कोल माइन को, और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन रात को ये बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है, क्योंकि वो आग जो है वो जलती है, नीली नीली रंग की आग निकलती है और मीलों तक दिखाई देती है ये। और नीचे जो है कोयला जो है वो 100 सालों से जल रहा है। अभी तक कई उपाय इसमें लगाए गए इसको बुझाने के लिए, लेकिन बुझा नहीं पाए। तो मैं आपके बारे में एक चीज़ जानना चाहता हूँ सर। जैसा मैंने पढ़ा है कि आपके पिताजी दिल्ली में एक मकान था आप लोगों के नाम सोपान। जी हाँ, अभी भी सर है सर, अभी भी है सर। वहाँ आप लोग के मसरूफियत के कारण आप कम जाते हैं। नहीं, हम जाते हैं लगातार सर, हालांकि अभी जैसे पढ़ा कि बहुत दिनों से आप नहीं जा रहे हैं। नहीं, वो अखबार में गलत खबर अच्छा, तो ठीक है, आपसे छाप दी किसी ने, तो इसलिए और एक चीज़ कंफर्म करना हमने है, उसका विरोध भी किया। सर। हाँ। आपके पिताजी आपको बबलू नाम से बुलाते हैं? ना, सही है सर? ना नहीं। बबलू? हाँ सर, जैसा पढ़ा सर, क्लियर करने के लिए आप ही से पूछना होगा सर। सारी जिंदगी किसी ने मुझे बबलू नहीं बुलाया। उन्होंने जैसा लिखा हुआ था सर कि आपकी फिल्म जब भी रिलीज होती थी, हाँ। आपकी फिल्म जब भी रिलीज होती थी तो आपके पिताजी उसके टिकट्स अपने
परिचितों को देते थे कि बबलू की फिल्म लगी है, रिलीज़ हुई है, आप लोग देखने जाना। तो मुझे लगा ये क्लियर मैं आपसे करूं कि आपका निकनेम हम लोगों को पता कैसे नहीं, हम लोग आपके इतने पुराने फ़ैन हैं, तो इसलिए क्लियर आपसे करना था। और एक चीज़ और था सर, दीपावली में कभी आपके हाथ में रुकिए ठहर जाइए, पहले एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए ठीक से। बहुत सारी बातें कौन हैं से सर। अखबार में पढ़ा है आपने इसे? सर अखबार का नाम लेना तो उचित नहीं हो पाएगा सर। क्यों? अब उसको पकड़ेंगे, धरेंगे उसको। गलत खबर है। अच्छा सर, और बबलू नाम है। आपके बाएं हाथ में अनार फट गया था, ये सही है सर? जी ये सही है सर। और वहीं सोपान में ही फटा था। हाँ सर। दिवाली के दिन सर कुछ गलत काम कर दिया मैंने, अनार को पकड़ के जला रहा था हाँ, वो तो रिस्की था और वो फट गया। कभी अनार को हाथ में नहीं लेना नहीं चाहिए लेना चाहिए। और ये पूरा पिघल गया था। और फिर धीरे धीरे काटते उसको उन्होंने खोला और फिर 3 महीने लगे। और एक कसरत वो देते थे कि आप अंगूठा जो है यहाँ तक ले जाइए, ये ऐसे, ये कसरत होती थी मेरे लिए क्योंकि ये जाता नहीं था। 1 महीना लगा ये अंगूठा यहाँ से यहाँ जाने में। और अभी भी मेरा हाथ जो है इतना पिघला हुआ है, ये देखिए ये वेब होता है सर हाथ का, मेरा उतना नहीं खुलता क्योंकि ये पिघल गया है, इतने बुरी तरह से पूरा नहीं खुलता। तो थोड़ी सी इसमें कमियाँ, एक उंगली भी टेढ़ी हो गई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दिवाली के दिन हाथ में अनार लेकर के उसको मत जला दीजिए, नहीं सर, ये मैसेज तो जरूर, वरना हाथ गायब हो जाएगा आपका। ओके सर। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने झरिया, बिल्कुल सही उत्तर। अब बढ़ते हैं आगे। ये है 8वां प्रश्न, ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। तैयार है इसके लिए? सर 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अनिल कुमार जी, ये रहा। महाभारत में किसने यह श्राप दिया था कि औरतें कभी भी कोई बात अपने तक छिपाकर नहीं रख सकती हैं? और जितनी औरतें हैं सब पीछे से यहां से हंस रही हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कृष्ण, बी शांतनु, सी युधिष्ठिर या डी दुर्वासा। पच्चीस सेकंड बचे। पंद्रह सेकंड। सर सी युधिष्ठिर। सी युधिष्ठिर पक्का? श्योर है? पक्का। ताला लगा दिया जाए? पक्का सर। कंप्यूटर जी सी युधिष्ठिर पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। बहुत खूब। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में और बताऊं, सर। ये मैं ये जानना चाहता हूं सर, ये केवल मेरा एक व्यक्तिगत एक वो है, बताइए। ये प्रश्न सुनते ही आप हंसे क्यों हैं? सर एक्चुअली मुझे मैथोलॉजी में उतना इंटरेस्ट नहीं है, मैथोलॉजी में और इंटरेस्ट मैंने नहीं? मैथोलॉजी आपको शुरू में जो सब्जेक्ट लिस्ट बताया था उसमें मैथोलॉजी बताया नहीं। आपने तो सभी सब्जेक्ट बता दिया था। इसलिए सर इसको भी जोड़ कोई भी देता। सब्जेक्ट आपने छोड़ा नहीं। तो सर इसलिए इसको भी जोड़ देता तो शायद मैं सेफ हो जाता सर, इसलिए मैं हंस रहा था कि मुझे उस समय इसको जोड़ना चाहिए। लेकिन आपने उत्तर तो एकदम सही दिया। लकीली मुझे पता था क्योंकि ये क्वेश्चन युधिष्ठिर और कुंती के संवाद में है जी। कि जब कुंती जी ने बताया कि मैं बताता हूं कि आप बताएंगे? नहीं सर आप बताएं प्लीज। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी काम करने दीजिए। सर कुंती ने कर्ण की सच्चाई अपने बेटों से छिपाई थी। जब युधिष्ठिर को पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने ये शाप दिया। युधिष्ठिर बिल्कुल सही उत्तर। अब आ गया है 9वें प्रश्न का वक्त। यह है आपका मनचाहा पड़ाव। सर मैं एक चीज पूछना, जब हमने आपसे पूछा था आपने इतना ऊंचा क्यों लगाया, तो आपने कहा था कि यहां तो मैं 45 सेकंड को झेल लूंगा, और आपकी बात सही निकली अनिल कुमार जी, मैं आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद सर। सर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही बिहार से ही सुशील कुमार जी 5 करोड़ जीत बिल्कुल। गए, तो उनका नेट पे आया तो मैंने उनको मैसेज ये किया सर कि सुशील कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बहुत बहुत बधाई हो, आपने बिहार और पूरे देश का नाम रोशन किया है, बट आप अपने आप को एलोन मत समझो, बहुत जल्द हो सकता है मैं आपको वहाँ ज्वाइन करने आ रहा हूँ। कोशिश करने में क्या हर्ज है सर, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल सही कहा। प्रयास करेंगे तो पहुँचेंगे ही, और अगर पहुँच नहीं पाए तो कम से कम ये तो नहीं लगेगा ना प्रयास नहीं किया। प्रयास करना है सर, रिजल्ट कोई नहीं जानता है सर, रिजल्ट कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी कभी रिजल्ट हमारे अनुसार नहीं भी होता है, हमेशा फर्स्ट अगर नहीं आते हैं
तो हम कैपेबल नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है ना। हम फिर से प्रयास करके अगली बार फर्स्ट आ जाएंगे। सही बात, सही बात। तो फिलहाल आप प्रयास सर, कीजिए जरूर सर। 9वें प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए। 9वां प्रश्न आपका मन चाहा पड़ाव, इसे पार कर जाइए, श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाएंगे, उसके बाद समय ही समय। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। अनिल कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोरारजी देसाई की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी किस विभाग के मंत्री थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास, बी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सूचना एवं प्रसारण, सी होम गृह, या डी एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मामले। मुझे तो विदेश मामले लग रहे हैं सर। क्या लग रहा है आपको? डी 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 लग रहा है। क्या करना चाहेंगे? लॉक करना चाहेंगे इसे? फाइनल उत्तर है आपका? सही सर। कबीर जी डी एक्सटर्नल अफेयर्स पे ताला लगाइए और बताइए कि अनिल कुमार जी सही हैं या नहीं। आपकी चेहरे की जो मुस्कान है उसे मैं बदलना नहीं चाहूंगा। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत खूब। और चेक आ गया है आपके नाम। पहला चेक मन चाहा पड़ाव 12,50,000 रुपए पर। यह शायद इस सीजन के खेल में पहली बार किसी ने इतना ऊंचा मन चाहा पड़ाव लगाया और विजयी हुए। बहुत बहुत बधाई आपको। ये चेक आप रखिए। 1977 में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया था। अटल बिहारी जी ने यूनाइटेड नेशंस में जाकर के हिंदी में संबोधित किया था और एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मामलों में ये मंत्री पद पर थे। सर इस बार केबीसी में फर्स्ट एपिसोड से यही देख रहा हूँ सर। आपने जब से कंटेस्टेंट के ऊपर छोड़ दिया है कि आप पड़ाव लगाएं तो लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज करने लगे हैं। और आपने एक और बाइंडिंग भी डाल दी है कि टिकटिकी क्या होता है सर, हाथ में कटोरा है तेल से भरा हुआ और बोला जा रहा है कि इसको साबुत वहाँ तक पहुँचाओ और सर पे तलवार है। अब सर कटोरे पे भी ध्यान है और तलवार पे भी ध्यान है, उससे क्या होता है पैर डगमगाने ही है। तो लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, कैपेबल लोग नीचे लगाते हैं और ऊपर कोशिश करने में गिर जाते हैं और कुछ लोग कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो इस तरीके से सर मैं फर्स्ट एपिसोड से देख रहा था तो मैंने सोच रखा था, मैं फ्रेंकली बताऊं तो मैंने सोचा थोड़ा और ऊपर के लिए भी सोचा था सर, पर घर से लोगों ने बोला बहुत ज़्यादा भी ऊपर मत देखो तो इसलिए सर मैंने यहाँ कोशिश किया सर। और नहीं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ क्योंकि शायद पहली बार, शायद ही नहीं, ये तो पहली बार ऐसा सर हुआ मुझे है जहाँ कि तक लग रहा है सर, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 9वां जो है फर्स्ट टाइम ही। जी बिल्कुल, 9वां प्रश्न जो है उस पे मनचाहा पड़ाव लगाना ये पहली बार हो रहा है। तो इसमें और पहली बार ये भी हो रहा है कि वहां तक आप पहुंच गए। इसमें प्रेरणा आप ही का दिया हुआ है सर। मैं कहां से प्रेरित कर सकता हूं? जब सैफ और दीपिका यहाँ आए थे आरक्षण एपिसोड करने के लिए तो सैफ ने कहा था एक चांस तो दे दे मेरी जान फिर उड़ान देखना। हाँ, मैंने तो आरक्षण फिल्म का एक गाना था। मैंने ऑडिशन में ये भी बोला है कि आप मुझे एक चांस देखिए फिर चांस दीजिए फिर उड़ान देखिए। तो कोशिश करनी है सर। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको। चांस पे चांस दिए जा रहे हैं हम आपको। थैंक यू सर। और आप सही उत्तर देते जा रहे हैं अनिल कुमार जी, बहुत बहुत खूब। देवियों और सज्जनों, घर बैठे जीतो जैकपॉट का समय आ गया है। मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि घर बैठे जीतो जैकपॉट की विजेता आज के कौन है। भूदेव शर्मा, जयपुर, इनको फोन लगाया जाए। हेलो, भूदेव शर्मा जी। हाँ जी सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अरे साहब जिंदगी बढ़ गई आपसे बात करके, तो विश्वास नहीं हो रहा है। हेलो जी भूदेव जी। आप ही बोल रहे हैं वास्तव में? जी जी, मैं वास्तव में बोल रहा हूँ, अमिताभ बच्चन। जिंदगी बन गई वास्तव में, जीने का उद्देश्य सफल हो गया। अरे सर, भूदेव जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप घर बैठे बैठे लखपति बन गए। 1 लाख रुपए जीत गए आप हमारे घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता में। बहुत बहुत बधाई आपको। भूदेव शर्मा जी, जयपुर में आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं प्राइमरी स्कूल में गवर्नमेंट अध्यापक हूँ। अच्छा अच्छा, हमारे पास एक जैकपॉट प्रश्न भी है।
हाँ जी सर। अगर आपने अनुमति दी कि आप उसे खेलेंगे हाँ। और यदि आपका उत्तर उसका सही हो गया हाँ जी। तो आप जीत सकते हैं 4 लाख और, यानी कुल मिलाकर के 5 लाख जीत सकते हैं आप, क्योंकि हमारा जो जैकपॉट है वो रोल ओवर हुआ था। हाँ जी सर। होता तो 2 लाख का है, लेकिन 2 बार लोगों ने जैकपॉट खेल करके गलत उत्तर दिया, इसलिए वो रोल ओवर हो गया और अब उसका मूल्य बन गया है 4 लाख। अगर आपने अनुमति दी कि आप जैकपॉट प्रश्न खेलेंगे और अगर आपका उत्तर हो गया सही तो आप जीत सकते हैं आज 5 लाख रुपए। जी सर, खेलना चाहता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, हाँ जी सर। अगर आप जैकपॉट प्रश्न खेले और उत्तर हो गया गलत आपका, हाँ जी तो सर। ये जो 1 लाख जीता आपने, ये भी आप हार जाइएगा। ठीक है सर। अब आप बताइए, आप खेलना चाहते हैं जैकपॉट प्रश्न या नहीं? खेलना चाहता हूँ सर। खेलेंगे आप? बिल्कुल खेलेंगे। ओके भूदेव जी। कौन भारत में जारी किए गए सभी करेंसी नोटों की गारंटी देता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पार्लियामेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डी रिजर्व बैंक इंडिया। इसका उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। श्योर है? श्योर है सर। ताला लगा दिया जाए? ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे ताला लगाइए। ये गलत उत्तर। गलत उत्तर है सर। सही उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नोट जारी होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, लेकिन गारंटी उसे भारत सरकार करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल सही उत्तर था। ठीक है। अरे कोई बात नहीं, आपसे बात करके 5 लाख रुपए मिल जाए मैं तो। अब हमारे साथ जुड़े इस खेल में, इसके लिए हम आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तालियों के साथ हम Thank इनका you, sir. अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भूदेव। ओके, थैंक यू। सर मैं कुछ कहना आपने कहा था इससे पहले कि आप कुछ कहें, सर कि आप यदि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि जीत कर जाते हैं तो अपनी माता जी के लिए आप एक घर खरीदना चाहें। सर। कितने पैसे लगेंगे उसके लिए? सर जैसा मैंने बताया, जॉइंट फैमिली है हमारा सर, तो बैंक से मुझे लोन मिल जाएगा, बट उस लोन में एक बड़ा घर नहीं हो पाएगा। तो मैं चाह रहा था कि अगर इससे मैं कुछ मॉडरेट अमाउंट जीता हूँ तो दोनों को ऐड करके एक बड़ा घर लूँ, ताकि जब भी मैं उस घर से निकलूँ तो हम लोग फिर जैसे अभी तक रहते हैं वैसे साथ में ही रहें। क्योंकि सर अभी हमारा जो है, हमारे चाचा जी के नाम पर सरकारी क्वार्टर है और चाचा जी नेक्स्ट ईयर रिटायर करने वाले हैं, तो मैक्सिमम 6 महीना हम लोग रख सकते हैं। तो अगर हमको निकलना पड़ेगा तो हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में बिखर के नहीं जाना चाहते हैं। जिस तरीके से हर एक मोती गूंथ के एक माला के रूप में है सर, हम चाहते हैं कि वो बना रहे। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे दिख रहा है सर, आपके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से। बहुत मैं अच्छे कोशिश ख्याल करूँगा। आपके। ईश्वर करे आपका ये ख्वाब पूरा हो जाए। चलिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जी। मेरी बात अगर ऐश्वर्या जी से हो जाए सर तो। ऐश्वर्या जी से बात करेंगे आप? आपसे तो रूबरू हो ही रहा है सर। हमसे परेशान हो गए आप? क्या बात नहीं करते हैं? सर, आपसे तो बात करने के लिए सदियां कम पड़ेंगी सर। आगे बढ़ते हैं, हो सका तो सर बात भी करवा देंगे आपकी। अनिल कुमार जी, आपने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है। 12,50,000 रुपए आप जीत चुके हैं। एक ही लाइफलाइन आपने अभी तक इस्तेमाल की है। अब आ रहा है आपके सामने 10वां प्रश्न, जो दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। तैयार हो जाइए इसके लिए। 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न अनिल कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एशियाई मृगों यानी एंटीलोप की सबसे बड़ी प्रजाति है? What is the biggest species of Asian antelope? ऑप्शंस प्रस्तुत करता हूं। ए नीलगाय, बी मार्खो, सी ब्लैक बक या डी चीतल। अब आपके पास समय ही समय है। बहुत इत्मीनान से खेलिएगा, बहुत सुंदर तरीके से आप खेलते आए। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत आपको वहीं रखेंगे। 3 लाइफलाइन है आपके पास: फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप।
डबल डिप तो यूजफुल नहीं होगा, फोन और फ्रेंड नहीं, एक्सपर्ट एडवाइस ले या ब्लैक बक मार्को, दो हो सकता बी और सी। ए नीलगाय तो नहीं है, बी चीतल ले। क्या चल रहा है आपके मन में अनिल कुमार जी? मुझे बी और सी में लग रहा है सर। आपको बी और सी में लग रहा है। आपके पास 3 लाइफलाइन है, सर। फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। संदेह हो तो आप उन लाइफलाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस में लेना चाहूँगा सर। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे? ऑलराइट। कबीर जी, अनिल कुमार जी अपनी दूसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। अजीत रानडे जी, आपकी बारी आ गई। ये अनिल जी, पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आप 9वें प्रश्न तक पहुंचे। बहुत बहुत बढ़िया खेले, धन्यवाद सर। और इस प्रश्न में मैं समझता हूं कि एंटीलोप, आपको मालूम है कि हिरन फैमिली से उसका संबंध है, और इसीलिए जो पहला उसमें ऑप्शन दिया गया है नीलगाय, क्योंकि सौभाग्य से मेरा बचपन थोड़ी साल में राजस्थान में था, जहाँ हम लोग नीलगाय देखा करते थे। तो मैं समझता हूँ कि आंसर, इसका जवाब नीलगाय होना चाहिए। क्या करना चाहेंगे अनिल कुमार? सर, एक्सपर्ट के साथ जाना ही जाना है। एक्सपर्ट के साथ जाना चाहिए? एकदम जाना है। फाइनल उत्तर दीजिए। फाइनल, ए नीलगाय। कबीर जी, ए नीलगाय पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही है या नहीं। यस, इट्स द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच। एक और चेक आ गया आपके नाम। नीलगाय, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट एडवाइस ने बताया, 25 लाख रुपए, ये चेक मैं यहां रख रहा हूं, और चेक मिलते ही ऐश्वर्या जी लाइन पे आ गई हैं। थैंक यू सर। कबीर जी, क्या हम बात कर सकते हैं उनसे? हेलो ऐश्वर्या जी। पा मेरे सामने एक कंटेस्टेंट बैठे हैं, अनिल कुमार सिन्हा जी, ये पटना बिहार से आए हैं। जी जी, और नमस्कार। इनकी बड़ी आशा है कि वो आपके साथ बात करें। बात कीजिए अब आप। जी पा। थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऐश्वर्या जी। गुड इवनिंग, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बस सब ठीक, मजा आ रहा है खेलते हुए? कोशिश कर रहा हूँ अच्छे तरीके से खेलने की। कहाँ तक जीते हैं आप? अभी मैं 25 लाख पे हूँ। वाओ, थैंक यू। मेरा एक ड्रीम था आपके पास से बात करने का, मिलने का, वो पूरा हो गया। तो फिर उम्मीदें जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि अब आपसे भी बात कर लो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। गॉड ब्लेस। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर भी। थैंक यू आपको। ओके। थैंक यू ऐश्वर्या, थैंक यू। अब अनिल कुमार जी, 11वां प्रश्न आ रहा है, ये दे सकता है आपको 50 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपके पास, बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। 11वां प्रश्न, 50 लाख रुपए। अनिल कुमार जी, आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। किस ग्रह की उत्पत्ति व विकास से जुड़े तथ्यों के अध्ययन के लिए अगस्त 2011 में नासा ने जूनो नामक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया है? In August 2011, NASA launched a spacecraft called Juno to study the facts related to the origin and development of which planet? लग रहा है आपके चेहरे से कि शायद इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास है। मैं ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, और वो ऑप्शंस हैं ये: ए नेपट्यून, बी सैटर्न, सी जुपिटर या डी मार्स। सर, आपके कंप्यूटर जी बहुत स्मार्ट है। अगर मैं परेशान दिखूंगा तो और टफ क्वेश्चन देंगे सर। इसलिए टफ क्वेश्चन पे मैं स्माइल करता हूं ताकि उनको थोड़ा रहम आ जाए। अगला क्वेश्चन शायद ही जीत दे। सर, इसका उत्तर देने के बाद मैं आपसे जुड़ा हुआ एक कविता आपको सुनाना चाहूँगा सर। जी, पहले आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं फिर आंसर करूँगा सर। इजाजत है तो आप कभी भी कविता सुना सकते हैं। थैंक यू सर। तो मैं इसका आंसर दूंगा सी, बृहस्पति। आप कह रहे हैं सी जुपिटर, बृहस्पति। फाइनल आंसर दीजिए। फाइनल। ताला लगा दिया जाए। फाइनल। कंप्यूटर जी, सी जुपिटर पे ताला लगाइए।
50 लाख जीत गए आप। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। एक और चेक आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। Juno mission was launched by the United States agency NASA. अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बाकी हैं। एक प्रश्न दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से, 2 क्वेश्चन भी और बाकी है 2 प्रश्न दूर हैं 5 करोड़ रुपए से। बिहार के नाम को आप और चमत्कृत करेंगे या नहीं, ये अभी चंद क्षणों में पता चलेगा। ये पहले बताइए कि ये 50 लाख रुपए का करेंगे क्या आप? बस सर, माँ को दे दूंगा। माँ को दे देंगे? एकदम। माँ मेरी बहुत तकलीफ से हम लोग को यहाँ तक लाई है सर। और सिर्फ माँ का मुंह देखकर मैं टूटा नहीं सर। मेरे घर में फादर का भी ऑल ऑफ सडन डेथ हुआ है। जी हाँ। मैं हमेशा यही सोचता था कि इतने तकलीफ में अगर मैं भी टूट गया तो फिर माँ को कौन संभालेगा। इसलिए सर, जो भी है माँ का है। बहुत खूब, बहुत अच्छे ख्यालात आपके। आप अपनी माता जी से बात करना चाहेंगे फोन पे? जरूर सर। कंप्यूटर जी, अनिल कुमार जी की माता जी से बात हो सकती है नहीं? ये माता जी का फोन है? मेरी वाइफ। आपकी पत्नी का है? हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति से? जी, अनिल कुमार जी बात करेंगे। कौन बात कर रहा है? अनिल कुमार के मम्मी बात कर रहे हैं। अच्छा, बात कीजिए अनिल कुमार जी। माँ, जी माँ, जी बोलो बेटा। आपके आशीर्वाद से 50 लाख पे पहुँच चुके हैं हम। जी बोलो। आपको फ़ोन किया आपका आशीर्वाद लेने के लिए। हम कोशिश करेंगे आगे। इस समय आप, मेरा आशीर्वाद है बेटा। आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे, इसलिए मैंने। सबसे बड़ा आशीर्वाद उनका ले लो, वो तुम्हारे लिए भगवान है। वो सबके लिए भगवान है माँ, पर आपका भी इस मोड़ पे आपका आशीर्वाद भी हमको चाहिए था, इसलिए सर से रिक्वेस्ट किया। और इतने दयालु हैं कि तुरंत आपसे बात कराया। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका ठीक माता है, जी। प्रणाम माँ। प्रणाम करता हूँ आपको। ताली बज जाए उनकी माता जी के लिए। बहुत ही साधारण व्यक्ति। आप एक कविता पढ़ना चाह रहे थे अनिल कुमार जी? सर, आपकी इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। 50 लाख के बाद तो आपको सब इजाजत है। चुटकुले भी सुनाते हैं आप, कविता भी करते हैं आप, 50 लाख भी जीत जाते हैं आप। अद्भुत है आपका व्यक्तित्व। सर, हरिवंश जी का वंश वृक्ष हो और तेजी जी का तेज है, जया जी का अभिमान हो और अभिषेक का सम्मान हो, कोई और नहीं दोस्तों, है वो बस एक ही महान इंसान, सारे जग की आंख का तारा वो, है सहस्त्राब्दी का सितारा वो, है अभिनय का वो बेताज बादशाह और फिल्मी दुनिया का शहंशाह, देख कर ही सिर्फ एक बार जिसको खिल उठे सारा तन मन, और आते ही जिसके महक उठता है चमन, खुश होती धरती गूंज उठता गगन, कोई और नहीं दोस्तों, है वो हमारा और आपका सिर्फ एक और एक ही अमिताभ बच्चन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसको मैंने इसलिए लिखा सर, ऑडिशन में पूछा गया आपके फेवरेट एक्टर कौन है, तो सर जिस तरीके से एग्जाम में होता है कंपलसरी हिंदी या इंग्लिश या मैथ, ये कंपलसरी तो होता ही है सर, तो उसी तरीके से अगर फेवरेट पूछा जाए तो कंपलसरी, आप तो कंपलसरी हैं सर, एक्सक्लूडिंग यू पूछा जाए तब ऑप्शन मांगा जाना चाहिए सर, तो मैंने इसलिए बोला सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अनुमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तोबा, ये तो समय समाप्ति की घोषणा हो गई। हम आपके सामने 1 करोड़ वाला प्रश्न पूछने जा रहे थे। हाँ, देवी और सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजीत रानाडे जी को, जो हमारे एक्सपर्ट एडवाइज़र थे। अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ सम्मिलित हुए। तो देवियों और सज्जनों, अब जाते जाते पेश करते हैं चंद केबीसी छंद। देखिए, प्यार और समय का कितना गहरा रिश्ता होता है, इसकी सबसे अच्छी झलक हमें मिलती है हमारी फिल्मों के गीतों में। पहले ज़माना फुर्सत का था, लोगों के पास खूब समय होता था, प्यार के लिए भी खूब टाइम होता था, तो प्रेमी भी एक दूसरे के लिए कुछ इस तरह गाया करते थे।
100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। देखा आपने, 100 साल तक प्यार की कसमें खाई जाती थी उस जमाने में, 100 साल की। लेकिन अब तो 100 साल की उम्र ही नहीं होती, प्यार कहाँ से करें। इसलिए प्यार कुछ इस तरह का हो गया है। ये गीत सुनिए। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक मुझे प्यार करो। कहाँ 100 साल की बात हो रही थी और कहाँ क्रिकेट की तरह प्यार भी वनडे मैच जैसा हो गया है, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक। लेकिन अब तो इतना भी समय नहीं है लोगों के पास, जमाना 2020 का हो गया भाई साहब। और वो 2020 का स्टाइल कैसे होता है जरा सुनिए। बेचारे प्रेमी महोदय, झलक से ही काम चलाना पड़ रहा है उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवियों सज्जनों, गनीमत है कि हमारा और आपका स्नेह और प्यार ऐसा नहीं है। हमारा और आपका तो 100 साल वाला स्नेह है, ये 2020 वाला नहीं। तो इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी और मुलाकात होगी अनिल कुमार जी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।